VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन के खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में लॉकडाउन अभी भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमने निकल पड़ते हैं। आज रीवा पुलिस के द्वारा हर रोज की तरह शहर का भ्रमण किया गया और लॉकडाउन का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा कई लोगों के खिलाफ सड़कों पर घूमते हुए पाए जाने पर कार्रवाई भी हुई। साथ ही पुलिस द्वारा समझाइश भी दी गई। गली मोहल्लों में जाकर लोगों को अपने घर पर ही रहने, घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कई लोगों को फालतू घूमते पाए जाने पर थाने ले जाया गया। इस दौरान कई असामाजिक तत्वों का झुंड भी देखने को मिला, जिन्हें पुलिस प्रशासन थाने ले गई। टोटल लॉकडाउन के बाद भी कई दुकान खुली होने पर पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की। दरअसल इन्हीं कोरोना वॉरियर्स के मेहनत के कारण आज रीवा ग्रीन जोन में है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सभी घरों में रहें और इन कोरोना वॉरियर्स का सहयोग करें। कोरोना वायरस से देश प्रदेश लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर कोई सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। देश प्रदेश में लॉकडाउन में सभी अपने घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बात अगर ग्रामीण इलाकों की करें तो जहां कोरोना संक्रमण अभी नहीं फैला है, वहां पर भी गांववासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने हेतु आज एक पहल शुरू की गई, जहां पहले तो ग्रामीण इलाकों में पंचायत द्वारा मास्क व सैनिटाइजर बांटा गया और माइक के जरिए पूरे गांव में कोरोना से संबंधित जानकारी दी गई। लोगों को समय समय पर हाथ धोने, घर से बाहर न निकलने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने जैसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई, ताकि जिस तरह ग्रामीण इलाका इस वायरस से अछूता है, आगे भी कोरोना वायरस की संक्रमण से बचा रहे। ये तो मुंह और नाक को ढकने के लिए पंचायत द्वारा मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर भी इनको निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, जो शासन के निर्देशानुसार पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अभी एक पूरी यूनिटी के द्वारा पूरे ग्राम पंचायत से अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जाकर लोगों को समझाई दी जा रही है कि घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें आप लोग। और जो हमारे क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण जन हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो ग्राम पंचायत के बेसहारा, गरीब, मक्कड़, जो ग्राम पंचायत के मजदूर हैं, शासन के निर्देशानुसार उनको भी हम ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको समझाइश देकर 14 दिनों के लिए उनको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। और अब जो आज दिनांक से जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ग्राम पंचायत के स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र में, पंचायत भवनों में व्यवस्था की गई है। उनको ठहरने के लिए 14 दिनों तक उनको वहीं पर रखा जाएगा। और उसके जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनका नियमित रूप से एक सप्ताह में और 14 दिन में उनका लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाँच भी कराई जा रही है। सरकार द्वारा प्रशासनिक स्तर पर मिलने वाली सहायता में भरपूर, बिना डर के दबंगई के साथ लापरवाही हो रही है। मार्च, अप्रैल और मई माह के खाद्यान्न को एक साथ हितग्राहियों को दिए जाने का आदेश सरकार का था, किंतु कई स्थानों पर कहीं 1 माह तो कहीं 2 माह का ही खाद्यान्न दिया गया है। कुछ ही पंचायतों पर 3 माह का खाद्यान्न बांटा जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, किंतु दैनिक मजदूरी करके पेट पालने वाले लोगों का धैर्य अब टूटता जा रहा है। सरकारी राहत एवं सरकारी खाद्य सामग्री के वितरण हेतु मापदंड एवं निगरानी का अभाव दिख रहा है। कोरोना संकट की इस बड़ी घड़ी में सरकारी सहायता का सही वितरण हो, इसके लिए सख्त निगरानी की महती आवश्यकता है। घटेहा सोसाइटी में 52 बोरी चावल का मामला सामने आया है। हमारे संवाददाता सुभाष मिश्रा द्वारा ग्रामीणों से चर्चा की तो बीपीएल कार्ड धारकों का कहना है कि 4 महीने से गल्ला नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति प्रबंधक एवं सेल्समैन प्रहलाद द्विवेदी 52 बोरी चावल का गबन किया है। वहीं समूह की अध्यक्ष फूलकली कोल, सचिव प्रमिला देवी बसौर ने कहा कि 3-4 दिन से लगातार बुला रहे हैं, लेकिन राशन नहीं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने समिति प्रबंधक से बात की तो बीमारी का बहाना बनाकर फोन काट दिया गया। ग्रामीण जनों का कहना है कि इसी तरह से समिति प्रबंधक द्वारा बहाने करके बचने का प्रयास किया जाता है और गरीबों का राशन ठंडे बस्ते में चला जाता है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। राशन नहीं मिला साहेब एक का। क्या महीना से?
2-3 महीने से नहीं मिला। 2-3 महीने से हाँ नहीं मिल पाया है, देता ही नहीं है। समिति प्रबंधक द्वारा तो बोला जा रहा है कि समूह में सकल पूरा दिया गया है। नहीं दिन ही नहीं कहती एक कब नहीं दी नहीं आई काट के हदा लग गए रहे तो पुलिस ही ऊंचाई लग गया। और हम थोड़ा बहुत कहीं की ज़्यादा रहा है 16 किलो तो कहीं वह ज़्यादा रहा है। शिकायत कहाँ कहे है के बारे में? अब शिकायत साहब पुलिस ही पकड़ ले रहे हैं इनका, उनका ना शिकायत नहीं कहीं दे कहीं समूह में नहीं। जो 4 महीने से आपको गल्ला नहीं मिला, कुछ मिला है? कुछ नहीं। एक अब भी मिला है? हाँ अब 2-3 महीने के गल्ला नहीं पान। अब 3 बोरिया हमार गेहूँ पछिला चाहत पैसा चाहता ताज तक नहीं दी। अब तुम्हारे घरे से कुछ ले गए हैं पुलिस वाले? हाँ आए रहे तो 1 बोरी चावल चावल रहा। एक बोल है। हाँ। और समूह में तुम कहा था कि सब बटा है, नहीं दी नहीं साहब, बताया है, नहीं दे गल्ला नहीं दे। 3 बोरिया बहुत दिन के गल्ला हो गया हूँ, मतलब अब ये 3-4 महीने से तो मिलवा ही नहीं भाया बा। जो समूह के अध्यक्ष हैं नहीं सच सचिव हैं, अध्यक्ष के लगे। आदिवासी हरिजन बस्ती में मास्क व सैनिटाइजर बांटा गया। जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत परिहारण पूर्वा के ग्राम पंचायत के हरिजन एवं आदिवासी बस्ती में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य शिवेक मिश्रा, प्रभात मिश्रा, विकास मिश्रा, विवेक मिश्रा द्वारा मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया गया। हरिजन एवं आदिवासी बस्तियों में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किया गया, जिनमें 2000 मास्क व 1000 सैनिटाइजर लोगों को वितरित किया गया व कोरोना वायरस से बचने की सावधानी एवं उपाय बताए गए। समाज सेवी शिवेक मिश्रा ने बताया कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में है। इस महामारी से हमारे देश में भी संक्रमित हो रहे हैं लोग, इससे हम सबको बचने की जरूरत है। सरकार ने जो पूरे देश को लॉकडाउन किया है उसका हमें पालन करना चाहिए। बेवजह घर से बाहर न निकलें, मुंह में मास्क लगाकर रखें, लोगों से हाथ न मिलाएं तथा कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अधिक से अधिक हाथ साबुन से धोएं। ऐसा करने से कोरोना संक्रमण से आप सुरक्षित रह सकेंगे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम। इस वैश्विक महामारी आपदा कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग एक साथ एकजुट होकर ये संकल्प लें कि हमें कोरोना से लड़ना है और इसको हराना है। ज़रूरतमंद लोगों की, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो वंचित हैं, उनकी सब लोग मिल आगे आके मदद करें, जिससे जैसा हो सके। आर्थिक, धन, भोजन, पानी, सैनिटाइजर, मास्क, जिससे जैसा हो सके। अभी हमने कल पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से सैनिटाइजर और मास्क अपने पंचायत में वितरण किए हैं और लोगों से, मतलब लोगों को जितनी जो आवश्यकता है, जिस प्रकार की, एकदम कोशिश करेंगे कि सबको हर चीज़ मुकम्मल कराई जाए। नमस्कार। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी को मास्क व सैनिटाइजर वितरण के लिए जिले भर के अधिकारियों को निर्देश दिए, पर आज भी शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार में कई पंचायत हैं जहां हजारों की जनता में केवल नाम भर के मास्क दिए गए और सैनिटाइजर के नाम पर खेल खेला जा रहा है। जनपद बुढ़ार के कई ग्राम पंचायत है जहां पर जनपद सीओ मास्क व सैनिटाइजर के नाम पर खेल खेलते नजर आ रहे हैं। पंचायत कर्मियों ने मीडिया को बताया कि शासन के द्वारा जो राशि दी गई उसे खर्च करने को मना किया गया है। जो भी मास्क जनपद बुढ़ार से आ रहे हैं, पंचायत कर्मी उसी को कुछ ग्रामीणों को बांट रहे हैं, तो क्या कोरोना कुछ लोगों को ही हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। मीडिया ने आज जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत रामपुर, जहां जगह जगह गंदगी फैली हुई है, कई ग्रामीण जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, पंचायत सचिव ने बताया कि जनपद बुढ़ार के द्वारा 70 मास्क दिए गए थे जो लोगों को बांट दिया गया है। जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण हैं, वहां जनपद सीओ ने केवल 70 मास्क ही पंचायतों को दिए। सैनिटाइजर के नाम पर केवल 2 शीशी ही दिए गए। आखिर शासन का पैसे के उपयोग करने से पंचायत मना क्यों कर रहा है? जनपद बुढ़ार के कई पंचायत जैसे ग्राम पंचायत पड़रिया, ग्राम पंचायत मंझौली के ग्रामीण आज भी इस बड़ी बीमारी से अनजान बने हुए हैं, पर शायद जनपद सीओ को इस बड़ी महामारी से अनजान बने हुए हैं। कई ग्राम पंचायत जहां के लोग गंदगी में जीने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं और जनपद बुढ़ार केवल कुछ मास्क बांटकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। हाँ हुआ है, ये मास्क वितरण हो गया। कितना मास्क आपके यहाँ वितरण हुआ? ये 100 मास्क वितरण हुआ जी। और लगभग कितने लोग होंगे गांव में आपके? होंगे 15-20। 15-20 बोले तो ये क्या कहते हैं,
2000 करीब 18-1900 1900 की जगह में 100 मास्क बांटे गए हैं। जी, और भी आ रहा है। और क्या कहते हैं सैनिटाइजर वगैरह ये भी मिला है। कितना कितना मिला है सैनिटाइजर? ये 2 बाटल मिला है। केवल 2 बाटल? हाँ, तो जो बाहर से लोग आए हैं उनको दे दिए हैं। अच्छा, जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनको आप सैनिटाइजर दे रहे हैं? उनको बोला कि जांच कराएं और ये सैनिटाइजर दिए और ये डॉक्टर लोग दवा दे गए हैं। अभी आपके यहाँ साफ सफाई हो गई? कीटनाशक दवाई वगैरह इत्यादि कुछ गाँव में छिड़काव? कीटनाशक दवाई नहीं, साफ सफाई यहाँ नाली विशेष गंदी अंदी है नहीं, और तो इसलिए साफ सफाई नाली तो है साफ करना है, यहाँ नाली है नहीं। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में शासन के द्वारा 30,000 रुपये की राशि दी गई है, राशि आई है शासन के द्वारा, जिसमें से कि ग्राम पंचायतों के पूरे गांव में साफ़ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का कारोबार करना है ना, यानी बांटना है। तो आपने क्या साफ़ सफाई करवाई गांव में? पैसे भी क्लियर नहीं है। नहीं, साफ़ सफाई करवाया आपने? हाँ, करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? नाली 1-2 जगह करवाए हैं। कहाँ? बस 1-2 जगह? सैनिटाइजर वगैरह बंटवाए? कीटनाशक दवाई छिड़काव हुआ? आए हैं ना 2 सीसी। नहीं तो 2 सीसी छिड़काव हुआ? दवाई वगैरह कुछ छिड़काव किए आपने? करवाए। 2 सीसी आया ना, उसको रोजगार सहायक का छिड़काव किए। हाँ, किए हैं। कहाँ किए हैं? नाली में। झूठ बोल रहे हैं आप। पूरे गांव के लोग का कहना कि अभी तक कहीं भी कीटनाशक दवाई नहीं डाली गई है। डल गए हैं हो। गांव में अभी किसी तरह से कोई मास्क का वितरण नहीं हुआ, सैनिटाइजर नहीं हुआ, सफाई का काम नहीं हुआ, और मैं लगातार जो है इस विषय को लेकर के जिला पंचायत सीओ माननीय आर जी से, जनपद सीओ पांडे जी से, पीसीओ वर्मा जी से लगातार बात किया, और 2-3 बार बात कर चुका। कल लास्ट में दोपहर में बात जब मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल कार्यवाही कराते हैं, और इसके बाद रात में मुझे नेता सिंह सचिव यहाँ बताया कि 43 मास्क जनपद सीओ साहब भिजवाए हैं, उसको हम वितरण कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि 6000 जनता में 43 मास्क किस काम का और 2 सीसी सैनिटाइजर, तो ज़रा रामपुर को किस नज़र से देख रहे हैं सरकार के लोग, और इतने भयावह बीमारी, ज़िले का बॉर्डर है ये, इसके बाद भी किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब भी सरपंच ग्राम पंचायत रामपुर से हम पूछते हैं नान साहब जी से, तो कहते हैं मेरे पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या बांटूं। पंचायत के द्वारा किसी प्रकार का आप लोगों को मास्क वगैरह बांटा गया? कुछ नहीं बांटा गया। और आपके यहाँ साफ सफाई इत्यादि कुछ हो रही है? कुछ भी नहीं। शासन द्वारा गरीबों के खाते में कई योजना के तहत राशि डाली गई और निर्देश भी जारी किए गए कि लॉकडाउन का पालन करते हुए गरीब जनता का पैसा भुगतान किया जाए, पर कुछ कियोस्क संचालक हैं जो कई घंटों तक गरीब जनता को बैठाकर भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार की ग्राम पंचायत गिरवा, जहां पंचायत के ही भवन पर कई वर्षों से कियोस्क का संचालन हो रहा है। इस लॉकडाउन में गरीबों की समस्याओं को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के खाते में धन जन व पेंशन की राशि डाली है, जिसे ग्रामीण कियोस्क के माध्यम अपनी राशि निकलवाने के लिए कियोस्क बैंक जा रहे हैं। आज ग्राम पंचायत गिरवा में पंचायत भवन में ही बने कियोस्क संचालक की मनमानी देखने को मिली, जहां दूर दराज से आए ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि कई घंटों से बैठे हैं, पर कियोस्क संचालक ने बैंक बंद करके रखा हुआ है और हमारे आने पर वहां से चला जाता है। यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार सरकार का निर्देश था कि सभी ग्रामीणों को भुगतान किया जाए, तो भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव राकेश प्रजापति ने बताया कि कियोस्क पंचायत भवन में ही 2015 से संचालित है, पर आखिरकार किसके निर्देश पर पंचायत कर्मी सरकारी भवनों को कियोस्क बैंक खोलने का आदेश दिया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत के कियोस्क भवन के पास ग्रामीणों की काफी भीड़ देखने को मिली, पर पंचायत कर्मी ने उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश नहीं दिए। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये कियोस्क बैंक आप कब से खोला गया था आपके यहाँ? ये 2015 से 2015 से खोला है। ये किराए पर रूम दिया गया था? नहीं, किराए नहीं दिए हैं, व्यवस्था के हिसाब से हमने दे दिया। अच्छा, ये पंचायत के द्वारा बनवाया गया था जिसे आप लोगों ने दिया है ना? और इससे ग्रामीण गिरवा के जो है पेंशन भुगतान के लिए इनको दूर दूर न जाना पड़े, इसलिए व्यवस्था करके पेंशन भुगतान तो आपके द्वारा भी किया जाता है ना शायद खाते में? भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, कल परसों भी देखे कि कई बहुत ज़्यादा भीड़ थी कियोस्क बैंक में। मैंने मैडम को बताया था कि सॉरी, मैंने फ़ोन किया था और मैडम बताया, मैडम बात भी नहीं मानते हैं लोग, आके भीड़ लगा लेते हैं। मैडम सुबह आई थी और जो डिस्टेंस है उसके बारे में बता के बोली इसी तरह। आपके पंचायत के द्वारा गोला वगैरह भी नहीं बनवाया गया अभी? डिस्टेंस बनाया गया था,
क्या है, थोड़ा मिट जाता है, चलते रहते हैं लोग, थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, मिट जाता है। बनाया गया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कियोस्क बैंक आपका है? जी। गिरवा, ये जो रूम लिए हुए हैं किराए का रूम है? बिल्कुल नहीं, किराए का रूम नहीं है? नहीं है। तो पंचायत के रूम में आप कियोस्क खोले हुए हैं? जी। है ना? और कब से खोले भैया? ये हमारा हो गया, पहले तो फिलहाल वहाँ किराए पे थे। हाँ। ठीक है। उसके बाद अब वहाँ पहले अपन उदय राज सिंह से जब सीओ साहब थे, हाँ। उनसे लिखवा के लेटर, और यहाँ पे हम काम कर रहे थे। अच्छा, कब से कम खोले? कब, यहाँ कितना पे दिन अपन हो? आए थे 2015 से। 2015 से खोल के रखे। अच्छा, आज यहाँ की जो पब्लिक है दूर दूर से, ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई है, इनको अभी पैसा नहीं मिला, वो बता रहे हैं लोग। आप? अच्छा जी हाँ, क्यों नहीं मिल पाया? अब देखिए, हमारे पास जो ऊपर से आदेश है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन, उनका कहना है कि आप 12:30 तक करिए। तो 12:30 तक हमने काम किया। अच्छा। जिनका नंबर लगा उनको दिया। अब बाकी जो नेक्स्ट, तो क्या अलग अलग पंचायत का अलग अलग नियम कानून? नहीं, ऐसा बनाए? कुछ नहीं है। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बरगमा जा रहे हैं। बरगमा कहाँ पंचायत? हाँ, वहाँ पर अभी बांटेंगे। तो क्या अलग अलग पंचायत का कुछ प्रावधान है कि अलग अलग पंचायत? हाँ, अलग अलग पंचायत का भी है। हाँ। अगर जैसे अपन गिरवा में बैठ के बाकी सारी पंचायतों का आके काम कर लिए, हाँ। ठीक है, अब चले जाएंगे अपन बरगमा, वहाँ बांट देंगे। बुलेटिन की आखिरी खबर नौरोजाबाद से, जहां मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत भोजन कराया जाता है। विश्व भर में भयंकर महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के चलते स्कूलों में छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं। प्रशासन द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गेहूं और चावल विद्यार्थियों के घर घर जाकर वितरित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तहत नौरोजाबाद में सहायता समूह संचालकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों के घर पहुंचकर चावल और गेहूं वितरित किया गया। सहायता समूह संचालक सुनीता झाड़िया द्वारा बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को 3 किलो 300 ग्राम प्रत्येक विद्यार्थी को देने का निर्देश दिया गया है। हमारे द्वारा कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 2 किलो 800 ग्राम चावल और 500 ग्राम गेहूं प्रत्येक विद्यार्थी को दिया गया और विद्यार्थियों को समझाइश दी गई कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, खाना खाने से पहले एवं खाना खाने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धोएं, ज़्यादा बच्चों के साथ खेलकूद में हिस्सा न लें, घर में ही रहें और परिवार वालों को भी बताया गया कि बेवजह घर से बाहर न निकलें और न ही बच्चों को निकलने दें, घरों में रहें ताकि आप सभी सुरक्षित रह सकें। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।